हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं एक नए कोर्स के साथ, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। यह आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है और इसको प्रेजेंट करूंगी मैं, दामिनी शर्मा। बेसिकली मैंने जो कोर्स क्रिएट करा है वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए करा है और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा कोर्स पसंद आएगा और आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। सोर्सेज मैंने जिस कोर्स को क्रिएट करने में लिए हैं वो है नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक, प्लस मैंने एक गवर्नमेंट वेबसाइट से भी हेल्प ली है। इसके अलावा मैंने इस पूरे कोर्स को 9 लेसन्स में डिवाइड करा है, तो मतलब आपको इस पूरे कोर्स की 9 वीडियोस मिलेंगी। टॉपिक जो इस पूरे कोर्स में हम लोग कवर करेंगे वो है बैकग्राउंड एंड इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म 8 तरीके के होते हैं। अब वो कौन से होते हैं वो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पहला है भारतनाट्यम, फिर है कथक, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एंड मोहिनी अट्टम। इन सारे डांसेस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेसन्स में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। ऐसा मानना है, ऐसा मिथ है कि ब्रह्मा जी ने नाट्य वेदा को क्रिएट करा था। अभी उन्होंने क्यों क्रिएट करा था, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। ब्रह्मा जी के पास कुछ देवता गए थे और उनसे बोले थे कि वो कुछ ऐसी चीज क्रिएट कर दें जिससे कि उनका मन लग जाए। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, उन्होंने 4 वेदास को मिला के एक 5वां वेदा बना दिया जिसको बोलते हैं नाट्य वेदा। अब नाट्य वेदा में सिर्फ डांस ही नहीं था, ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन था। इसमें ड्रामा भी था, म्यूजिक भी था, अभिनय भी था और रस भी था। इंडिया में अगर डांस की बात करते हैं तो अभी वो रिसेंटली तो स्टार्ट हुआ नहीं है, वो तो हजारों साल पहले से चलता चला आ रहा है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का। ये हड़प्पा में मिली थी और ये शो करती है कि उस टाइम पे हड़प्पा सिविलाइजेशन में डांस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था, या आप कह सकते हैं कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक तरीके से सोशल इंटरटेनमेंट भी हुआ करता था। नेक्स्ट है, एक भारत मुनि थे जिनको फादर ऑफ इंडियन थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म्स भी बोलते हैं। उन्होंने नाट्य शास्त्र को लिखा था। नाट्य शास्त्र में पहली बार डांस के बारे में फॉर्मल तरीके से मेंशन करा था। भारत मुनि के काम को कंपाइल्ड कब करा गया था, 2nd सेंचुरी एडी में। नाट्य शास्त्र में डांस से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स बताई गई थी, जैसे डांस की टेक्निक, कितने तरीके के पोस्चर्स, इमोशंस के बारे में बताया था। अगर एक परफॉर्मर उसे कौन से ऑर्नामेंट्स पहनने चाहिए, किस तरीके का स्टेज होना चाहिए और इवन कैसी ऑडियंस होनी चाहिए जो आपका डांस देखने आ रही है। भारत मुनि ने डांस को एक कंप्लीट आर्ट भी बोला है। अब वो उन्होंने क्यों बोला है, उनके हिसाब से इसमें आर्ट की सारी फॉर्म्स आ जाती हैं। इसमें म्यूजिक भी आ जाता है, स्कल्पचर भी आ जाता है, पोइट्री भी और ड्रामा भी। ओके, नाट्य शास्त्र के हिसाब से डांस के 2 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, एक है लास्य और दूसरा है तांडव। अब लास्य क्या होता है, ये होता है सिंबॉलिक टू फेमिनाइन फीचर ऑफ डांस और तांडव होता है सिंबॉलिक टू मेल फीचर्स ऑफ डांस। ऐसा मानना है लास्य को पार्वती जी किया करती थी और तांडव डांस को शिव जी किया करते थे जब वो अपने रौद्र रूप में होते थे, जब वो गुस्से में होते थे। तो रौद्र रूप मतलब जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते थे तब वो ये तांडव डांस किया करते थे। ओके, नेक्स्ट है, एक नंदीकेश्वरा थे जो ऑथर थे अभिनय दर्पण के। उन्होंने डांस को 3 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड करा है। पहला है नृत्य, फिर है नाट्य, फिर है नृत्य। नृत्य में क्या होता है, इसमें बेसिक डांस स्टेप्स आती हैं। तो मतलब एक परफॉर्मर है वो बस सिंपल डांस स्टेप करेगा, उसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होंगे। और नाट्य में क्या होता है, ये ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर लास्ट है हमारा नृत्य, इसमें सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस होते हैं। तो मतलब अगर एक परफॉर्मर है वो अपने इमोशंस को किसके थ्रू एक्सप्रेस करेगा, डांस के थ्रू।
लेकिन उसमें वो मुद्रास का भी यूज़ करेगा। अब मुद्रास क्या होते हैं? ये होते हैं हैंड जेस्ट, कॉम्बिनेशन होता है हैंड जेस्टर और बॉडी पोस्चर का। ओके, तो इसको याद रखिएगा, तीनों बेसिक एलिमेंट्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ओके, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म में 9 तरीके के रस होते हैं, या आप कह सकते हैं 9 तरीके के इमोशंस होते हैं। तो मतलब अगर एक परफॉर्मर है वो अपने रस को या अपने इमोशंस को किसके थ्रू एक्सप्रेस करेगा? डांस के थ्रू। अब इसमें 9 तरीके के जो रस हैं वो हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओके, तो ये हम लोग देखेंगे पिक्चर के थ्रू। तो पहला है श्रृंगारा। तो मतलब इसमें जो परफॉर्मर है वो आप देख सकते हैं लव शो कर रही हैं। ओके, दूसरा है हमारा अद्भुत, तो मतलब ये चौंक गई है एकदम से। फिर है थर्ड हमारा रौद्र रूप। रौद्र रूप मतलब ये गुस्से में डांस कर रही हैं। ओके, फिर है हमारा भयानक, जिसको आप कह सकते हैं हॉरर, तो मतलब ये आप देख सकते हैं इमेज में ये डर रही हैं। फिर है बेबस्ता, मतलब डिस्गस्ट, मतलब ये एक तरीके से डिसअप्रूवल कर रही हैं। अगर आप देखिए, अगर आप इस को देखेंगे इनके इस वाले रस को, तो आपको देखने से पता लग रहा है हास्य, हंस रही हैं ये। फिर है हमारा करुणा, जिसका मतलब होता है कंपैशन, सिंपैथी। और ये है फिर हमारा पीस वाला रस। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में ही ये कितने शांत तरीके से बैठी हुई हैं। और लास्ट है हमारा वीरा, जिसको मतलब अगर आप ये इस तरीके से देखें तो ये योद्धा की तरह खड़ी हुई हैं। ओके, तो ये 9 रस आप लोगों को याद रखने हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर कोई परफॉर्मर है वो अपने रस और इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो डांस के थ्रू कर रहे हैं, जैसे कि हमने इस पिक्चर में देखा, लेकिन उसमें वो मुद्रास का भी यूज़ करेंगे। तो मुद्रास मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन होता है हैंड जेस्टर और बॉडी पोस्चर का। ओके, तो मतलब इसमें मुद्रास का कैसे यूज़ होगा वो हम लोग देखते हैं पिक्चर के थ्रू। ओके, तो अगर आप ये देखिए इनके हर रस में मुद्रास चेंज हो रही हैं। मतलब इनका ये बॉडी पोस्चर देखिए, हर उसमें अलग अलग है। हैंड जेस्टर देखिए, यहाँ पे अलग हैंड जेस्टर हैं, यहाँ पे अलग हैं, इधर अलग हैं, इधर अलग हैं। तो इसका मतलब मुद्रास का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है रस में। ओके, और मुद्रास फंडामेंटली कितने तरीके की होती हैं? 108। ठीक है, तो यहीं पे मैं एंड करती हूँ बैकग्राउंड लेसन। अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के पास पहुँचे। उसके अलावा आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।